नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड रीट मेंस की कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इसमें अनेक सब्जेक्ट हैं। जैसे राजस्थान का भूगोल आएगा, कला संस्कृति आएगी, राजस्थान की राज व्यवस्था आएगी, खेल खिलाड़ी आएंगे, करंट जीके आएगा, मैनेजमेंट आएगा, कंप्यूटर आएगा, सब्जेक्ट आएगी। तो किस विषय के कितने क्वेश्चन आए थे या कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, समय को बिना बर्बाद किए हुए हम आगे चलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो पहला है राजस्थान भूगोल। तो राजस्थान भूगोल में देखो, L1 में 28 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 2022 की बात है। साइंस मैथ में आए थे 17 क्वेश्चन भूगोल के। संस्कृत में 19 आए थे। SST के पेपर में 20 आए थे। हिंदी के पेपर में 18, इंग्लिश के पेपर में 20, पंजाबी के पेपर में 22, उर्दू के पेपर में 18 और सिंधी के पेपर में 14 क्वेश्चन आए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि भूगोल के लगभग 20 क्वेश्चन के लगभग आएंगे, औसतन 20 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात 20% लगभग माने जा सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति में लेवल 1 यानी BST सवालों के 26 क्वेश्चन आए थे। साइंस मैथ में 21 आए थे। संस्कृत के पेपर में 22 आए थे। SST में 20 आए थे। हिंदी में 23 आए थे। इंग्लिश वाले पेपर में 20 आए थे। पंजाबी में 18 आए थे। उर्दू में 18 आए थे और सिंधी में 23 आए थे। तो इस प्रकार राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति में मिला के टोटल हम लगभग 20 के लगभग मान सकते हैं। 18 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं। लेवल 1 वालों के ज़्यादा आते हैं। इसी प्रकार हम पॉलिटिकल की बात करें तो लेवल 1 में एक क्वेश्चन भी पॉलिटिकल में नहीं आया था। साइंस मैथ में एक क्वेश्चन आया था। संस्कृत में एक आया था। SST में 3 आए थे। हिंदी में 3 आए थे। इंग्लिश में एक आया था और पंजाबी में 0 आया था, यानी कोई प्रश्न नहीं आया था। उर्दू में एक, सिंधी में एक आया था। अर्थात पॉलिटिकल की भूमिका बहुत ही कम है। अर्थात पॉलिटिकल आप नाम मात्र या ऊपरी ऊपरी पढ़ के भी काम चला सकते हो। खेल खिलाड़ी के बारे में आए थे। L1 में 6 क्वेश्चन आए थे खेल के बारे में। साइंस मैथ में एक आया था। संस्कृत में एक आया था। SST में एक आया था। हिंदी में एक, इंग्लिश में 2, पंजाबी में एक और उर्दू में 3 आए थे। सिंधी में 2 आए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि खेल के बारे में आपके 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आएंगे। 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं। अधिकतम 3 क्वेश्चन आए हुए हैं उर्दू में। लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की जो योजनाएं हैं उनमें आपके L1 में 3 क्वेश्चन, साइंस मैथ में 6 क्वेश्चन, संस्कृत में 4 क्वेश्चन, SST में 6 क्वेश्चन, हिंदी में 3 क्वेश्चन, इंग्लिश में 6 क्वेश्चन, पंजाबी में 5 क्वेश्चन, उर्दू में 5 क्वेश्चन, सिंधी में 5 क्वेश्चन। जो 2022 में एग्ज़ाम लगी थी उस पेपर का विश्लेषण है ये। तो योजना के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। पहले भी आए थे और अब भी आएंगे। 5 क्वेश्चन आप निश्चित मानो। RT और शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं तो उसमें L1 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे RT और शैक्षिक परिदृश्य को मिलाकर। साइंस मैथ में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे RT और शैक्षिक परिदृश्य में। संस्कृत के पेपर में 6, SST में 7, हिंदी में 9, इंग्लिश में 8, पंजाबी में 6, उर्दू में 8 और सिंधी में 8 प्रश्न पूछे गए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि RT और शैक्षिक परिदर्शन मैनेजमेंट दोनों को मिलाकर 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद है भाषा साहित्य। भाषा साहित्य जो राजस्थानी भाषा में ही प्रश्न लिखे हुए आते हैं, आपने पहले देखा भी होगा या पुरानी पेपर आप देख भी सकते हो। तो इसके अंदर आए थे लेवल 1 में 9 क्वेश्चन भाषा साहित्य के। साइंस मैथ में 7 आए थे। संस्कृत में 6 आए थे। SST में 6 आए थे। हिंदी में 5, इंग्लिश में 5, पंजाबी में 7, उर्दू में 7, सिंधी में 7। इस प्रकार से 5 से 7 क्वेश्चन भाषा साहित्य की रहेंगे। 5 से लेकर 7 के बीच में आ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको रोजाना थर्ड ग्रेड के बारे में ही वीडियो मिलेगा और जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए उस टॉपिक का वीडियो भी मिलेगा। जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है उसी का वीडियो बना के आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और लाइक ज़रूर करके जाएं। अब है करंट अफेयर। L1 में 8 क्वेश्चन आए थे। साइंस मैथ में 4 आए थे। संस्कृत में 6 आए थे। SST में 2 आए थे।
हिंदी में 3, इंग्लिश में 3, पंजाबी में 5, उर्दू में 5, सिंधी में 5। करण जी के योजना और खेल खिलाड़ी के भी माने जाते हैं, तो उनको मिलाएं तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन तो खेल खिलाड़ी में आए थे और 4 से 5 क्वेश्चन योजना में आए थे। इस प्रकार करंट अफेयर के कम से कम 10 क्वेश्चन मान सकते हो आप, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के मान सकते हो खेल खिलाड़ी और योजना को जोड़कर, क्योंकि खेल के बारे में भी करंट आता है, योजना भी करंट आती है, तो ये करंट अफेयर में माने जाते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन आप करंट के मान सकते हो, और खेल खिलाड़ी योजना को अलग मानो तो आपको जो नीचे स्क्रीन पर दे रखा है यही करंट अफेयर आया था। ये सामाजिक में सबसे कम आया था, 2 क्वेश्चन आए थे केवल, और सबसे ज़्यादा L1 वालों के आया था। तो इस प्रकार से आपका पेपर का एनालिसिस है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के पेपर का एनालिसिस चाहिए तो हमें लिख भेजिए, हम उसी पेपर का एनालिसिस लेके आएंगे। 2022 के अनुसार देखो, ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण है। यह आपके लिए बनाया गया है बहुत ही मेहनत करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस बारे में शेयर करें। जय हिंद।